Guys, what's up? I'm Shalini. Welcome to my channel बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज से एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जितने पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है एसएससी जो है वो क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट करता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना हो सके। तो इसलिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके थोड़ा सा प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाए। तो एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस ज़रूर देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, कल हम कुछ और सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको हिस्ट्री के भी सीरीज़ मिल जाएगी। अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका भारतीय संविधान है, वो कौन कौन से कितने शब्दों से बना है। ऑप्शन ए है आपका 40,000, 60,000, 80,000 और 1,20,000। तो क्या लगता है आपको? ऑप्शंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बना है टोटल, जो वर्ड्स जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 80,000 वर्ड्स का था, और अब जो है अब इतने वर्ड्स का हो गया है। ठीक है, तो उस समय ये था और अभी ये है। तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट था और 8 स्केड्यूल था, जो 80,000 वर्ड्स का था। इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और अभी की अगर आप बात करें तो 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल है। ओके, तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल हैं। तो एक से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो भूमि का उच्चतम कानून कौन सा है, बताइए। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी धारा है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल प्रोसीड्योर कोड है जिसको हम सीपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है। बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन है। गाइस अपना स्कोर लिखना ना भूलें और ऑप्शन ज़रूर लिखें ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितना आप गेन कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सबको मानना होगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली और सेक्रेड। किसी चीज़ को होली बताना, पवित्र बताना, तो उसी तरह से क्या है, ये पवित्र है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पवित्र डॉक्यूमेंट है, आप उसका निरादर नहीं कर सकते हो। ये क्या है? विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये एक फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री विच रिफ्लेक्ट्स पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। ये फंडामेंटल लॉ है ऑफ कंट्री है जो कि लोगों के फेथ को भी दर्शाता है और एस्पिरेशन को भी दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, या वर्किंग कमेटी के द्वारा किया गया था? भारत के संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया?
तो कमेंट सेक्शन में बताइए किसके द्वारा तैयार किया गया, क्या प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था। देखिए प्लानिंग कमीशन अभी आया है आज़ादी के बाद, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनके द्वारा फ्रेम नहीं किया गया होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा भी नहीं किया गया होगा, वर्किंग कमेटी के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 2 चीज़ें बच गई। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम आंसर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत का संविधान है वो तैयार किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। 1946 के अंतर्गत जो कैबिनेट मिशन प्लान जो सेटअप किया गया था उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था और उसने ये फ्रेम किया था भारत का संविधान। द असेंबली हेल्ड इट फर्स्ट मीटिंग, असेंबली जो है वो पहली मीटिंग हेल्ड करती है December 9, 1946 को, और इलेक्ट करती है पहला प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड ऑन, इन भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया, यहाँ पर होगा, पर नहीं होगा, किस दिन अपनाया गया बताइए। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। कब अपनाया गया बताइए भारत के संविधान को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और जो फोर्स में आया था उसको लागू कर दिया गया था हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को। इस वजह से हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। एक 15 अगस्त होता है जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उस दिन हमें आज़ादी मिली थी, और 26 जनवरी को हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था फोर्स में। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ओके, और जनवरी 26 वॉज इलेक्टेड। और फिर ये भी एक सवाल आता है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, 27 जनवरी को क्यों नहीं मनाया जाता, 28 जनवरी को ही मना सकते थे, या हम मार्च में भी मना सकते थे, जनवरी ही क्यों लिया, 26 तारीख ही क्यों लिया, 26 तारीख लेने के पीछे क्या रीज़न है। तो हम इसको समझते हैं। जो 26 जनवरी है उस टाइम पे जब 1929 की बात करें तो इस दिन ही 26 तारीख को ही लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, जो जवाहरलाल नेहरू के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग की थी पहली बार। तो इसलिए हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, बताइए, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे। ये एक ऑस्पिशियस डे है इसलिए। ऑन द डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, भारत छोड़ो आंदोलन इस वक्त शुरू हुआ था 1942 में, इसलिए। या फिर कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज ए इंडिपेंडेंस डे इन 1930, या फिर कांग्रेस ने ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे आपका 1930 में, या नन ऑफ द एबव। अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। चलिए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, लाहौर सेशन में पहली बार 1929 में आपका जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आपका डिमांड किया था पूर्ण स्वराज का, जिसकी वजह से इसको मार्क किया जाता है 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है इंडिया में? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है। 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को और 26 नवंबर को। बताइए, इस क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 26 जनवरी और 26 नवंबर के बीच में। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, 23 जून तो अपने आप ही कट गया। 15 अगस्त जो है संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया जा सकता क्योंकि इस वक्त स्वतंत्रता मिली थी हमें, इंडिपेंडेंस डे था हमारा, तो 15 अगस्त भी कट गया। तो इस दोनों ऑप्शन में से कुछ होगा। तो बताइए क्या ऑप्शन आपको लगता है, 26 जनवरी है या 26 नवंबर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइस। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी और 26 जनवरी के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी। ऐसा इसलिए होता है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो बना था संविधान, जो बन के तैयार हो चुका था, वो 26 नवंबर को हो चुका था। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर एक बार देख लेते हैं इसका। कॉन्स्टिट्यूशन डे विच इज ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं हम 26 नवंबर एवरी ईयर, जो कमेमोरेट द एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये दर्शाता है कि हम इस दिन हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। जो दिखा, कॉमेमोरेट मतलब होता है रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। रिकॉल करना, रिस्पेक्ट दिखाना किसी चीज़ के प्रति। हम यहाँ पे कुछ ये शब्दों को का मतलब भी देखते जाएंगे क्योंकि जो ये सब वर्ड है टेक्निकल टर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो ये लेक्चर्स देखा कीजिए आप, वीडियोस वगैरह। वी अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट ओनली इन 1949। 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया, हमारा तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है। तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज हमें लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो हमने अडॉप्ट कर लिया था 1949 को, लेकिन 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन जो फोर्स में आया था, जो यूज़ में आया था, कंट्री में लागू कर दिया गया था इसको, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन। भारत का मूल संविधान कब प्रकाशित हुआ? कहाँ प्रकाशित हुआ? ठीक है, यहाँ पे कहाँ होगा सही कर लेना। ये गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करते हैं तो इसके से कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। दिल्ली में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, अजमेर में हुआ था या देहरादून में हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड? क्या लगता है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो नियरली 5 साल पब्लिश होने में लगा था उसको, और इट वाज पब्लिश्ड इन देहरादून। तो देहरादून में इसको पब्लिश किया गया था पहली बार। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पब्लिश करने मतलब उसको प्रिंट करने में 5 साल लगे थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के आया था, जो फ्रेमवर्क जो तैयार हुआ था, उसको 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगा था। ओके, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है 5 ईयर्स का क्या है और ये 2 ईयर्स का क्या सिनेरियो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 साल आपका पब्लिश होने में लगा था और वही उसको फ्रेमवर्क जो तैयार करने में लगा था वो 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड? किस देश का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसका आंसर तो आप लोग सभी को आता होगा। आई होप इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा। तो देखिए बताइए क्या है, रशिया है, यूके है, यूएसए है या इंडिया? चारों में से कौन सा ऑप्शन है? क्या लगता है आपको? चलिए आप आंसर लिखिए। तो सबसे जो लंबा संविधान है वो इंडिया का संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी सॉवरेन कंट्री। ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ओरिजिनली यहाँ पे 22 पार्ट था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स था। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान बनाने वाला पहला देश है इंडिया, इंग्लिश,
यूएस, इंग्लैंड, यूएसए और श्रीलंका। तो क्या है बताइए आप? इंग्लैंड है क्या? ब्रिटिशर्स ने हमारे पर काफ़ी दिन तक राज किया है, क्या लगता है आपको? इंग्लैंड है क्या इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है इसमें, इंडिया भी हो सकता है, इंग्लैंड भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शंस है? तो इसका ऑप्शन है सी, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लार्जली सेंक्टिफाइड। सेंक्टिफाइड का मतलब हमने अभी देखा था, होली डिक्लेयर किया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लीगल डॉक्यूमेंट है। कंसिस्ट ऑफ बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल, इसमें गवर्निंग प्रिंसिपल है जो यूएसए में सबसे पहले लागू हुआ था। पहला कंट्री था यूएसए जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने तैयार किया था, और इसको रेक्टिफाइड किया गया था आपका 21 जून 1788 को। तो 21 जून 1788 को यूएसए ने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था अपने देश में। और तो हमने यूएसए से काफ़ी सारी चीज़ें ली है, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो गाइज कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप बंसल ट्यूटोरियल को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको सारी लेक्चर की PDF इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज।